बीजेपी के सीएम उम्मीदवार किरण बेदी का तूफानी प्रचार जारी। आज दिल्ली में 5 जगहों पर करेंगे चुनावी सभाएं। आज गांधीनगर से किरण बेदी ने शुरू किया चुनाव प्रचार। ढोल नगाड़े के साथ लोगों से मांगे वोट। किरण बेदी के साथ रोड शो में मौजूद था उनका पूरा परिवार। भाई बहन और बहू ने मिलकर मांगा समर्थन। हमारे बीच में एक ऐसी लोग थी जो अबाउट 40 इयर्स के एक्सपीरियंस, गवर्नेंस का एक्सपीरियंस था उनको। सो वी यूज्ड टू कोक्स हर कि आप जरूर आइए एंड यू हैव टू डू समथिंग फॉर दिल्ली। दिल्ली में आज बीजेपी के दिग्गजों का प्रचार। केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी पार्टी के लिए मांगेंगी वोट। सुषमा स्वराज की आज दिल्ली में 4 रैलियां। शाम 5 बजे संगम विहार, 6 बजे देवली, 7 बजे अंबेडकर नगर और 8 बजे महरौली में रैली। स्मृति ईरानी की भी आज दिल्ली में 4 जनसभाएं। शाम 5 बजे बवाना, 6 बजे मुंडका, 7 बजे सुल्तानपुर माजरा और 8 बजे रिठाला में चुनावी सभाएं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी आज अपनी पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। ब्रिजवासन और दिल्ली कैंट में करेंगे चुनावी सभाएं। दिल्ली फतह के लिए बीजेपी ने बनाया मेगा प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी में करेंगे 4 चुनावी सभाएं। 31 जनवरी को कड़ूमा में मोदी करेंगे चुनावी सभा। 1 फरवरी को द्वारका में मांगेंगे वोट। 3 फरवरी को रोहिणी में मोदी की चुनावी रैली। 4 फरवरी को अंबेडकर नगर में आखिरी चुनावी सभा। केजरीवाल और कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए 23 तर्रार मंत्रियों की बनी कमेटी। अरुण जेटली रोज मीडिया से करेंगे बात। निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी को दी गई खास जिम्मेदारी। महिलाओं से जुड़े मुद्दे किरण बेदी के हवाले। आम आदमी पार्टी ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। आज केजरीवाल की 4 जगहों पर चुनावी सभाएं। कुमार विश्वास भी पार्टी के लिए 2 जगहों पर करेंगे प्रचार। भगवंत मान की भी 2 चुनावी सभाएं। अजय माकन सदर बाजार इलाके में निकालेंगे पद यात्रा। जनता से कांग्रेस के लिए मांगेंगे वोट। राहुल दिल्ली में कांग्रेस के लिए करेंगे 2 रैलियां। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पार्टी के लिए सिर्फ 1 रैली करेंगी। दिल्ली के चुनावी दंगल में उतरे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। मंगलवार को कालकाजी इलाके में किया रोड शो। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि रिश्वत ले लो और वोट मत दो या राजनीतिक पार्टियों से पैसे मांगो। हम ये भी नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई आके देता है और ऐसी स्थिति आए कि लड़ना झगड़ना हो तो लड़ो झगड़ो मत, पैसे लेके रख लो, लेकिन वोट उसको देना जिसको आप पसंद कर रहे हो। आम आदमी पार्टी आपका काम करेगी। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग का निर्देश मानने को तैयार। केजरीवाल आगे से नहीं देंगे ऐसा बयान। हिंदू राष्ट्र के लिए शिवसेना ने की संविधान में संशोधन की मांग। कहा प्रस्तावना से हटाया जाए सेकुलर शब्द। भारत कभी नहीं रहा धर्मनिरपेक्ष। किसी ने गलती की है तो ये गलती बार बार होनी चाहिए। मैं इसलिए मानता हूं ये देश कभी भी सेक्युलर नहीं रहा। सुधींद्र कुलकर्णी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगे जवाब। पूछा पार्टी प्रस्तावना से भी सेक्युलर शब्द को क्यों नहीं हटाती पार्टी। हिंदू राष्ट्र यानी भारत की सेक्युलर पहचान को खत्म करना ये बहुत गंभीर मामला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को स्वयं इस विषय में क्लैरिफिकेशन देनी होगी। सूचना प्रसारण मंत्रालय के विज्ञापन को लेकर हुआ है विवाद। गलती से छपा था संविधान का पुराना प्रस्तावना। ओलंपियन मैरी कॉम ने की पीएम मोदी से मुलाकात। कल अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी किया था अपने भाषण में जिक्र। सूत्रों के मुताबिक 6 फरवरी को नीति आयोग की होगी पहली बैठक। पीएम मोदी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। सूत्रों की खबर बैठक में नीति आयोग की भूमिका और कार्यप्रणाली पर होगी चर्चा। अन्ना हजारे ने मोदी सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ आंदोलन की दी धमकी। कोलकाता में टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल। मुसाफिरों की बड़ी मुश्किलें।
आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल एमएन राय को दी गई श्रद्धांजलि। मंगलवार को त्राल में शहीद हुए थे कर्नल राय। कर्नल एमएन राय के साथ मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी शहीद, 2 आतंकियों को मार गिराया गया। 42 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे एमएन राय। 2 दिन पहले गणतंत्र दिवस पर मिला था युद्ध सेवा मेडल। कल दिल्ली में होगा कर्नल राय का आखिरी संस्कार। शव को लाया जा रहा है दिल्ली। यूपी के गाजीपुर में शहीद कर्नल के एक गांव में पसरा सन्नाटा। शहादत की खबर सुनकर बुजुर्ग माता पिता सदमे में। शारदा चिटफंड मामले में 30 जनवरी को सीबीआई के सामने पेश होंगे टीएमसी नेता मुकुल रॉय। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मुकुल रॉय ने सीबीआई को दिलाया भरोसा, 30 जनवरी को पूछताछ के लिए होंगे पेश। सीबीआई के मुताबिक शारदा चिटफंड मामले में गिरफ्तार मंत्री मदन मित्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने से पहले मुकुल रॉय से पूछताछ जरूरी। पश्चिम बंगाल के बनगांव लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुब्रता ठाकुर का नामांकन रद्द करने की मांग। तृणमूल से बिना इस्तीफा दिए बीजेपी से चुनाव लड़ने का। कुछ दिनों पहले अपने पिता और बंगाल के पूर्व मंत्री मंजुल कृष्णा ठाकुर के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं सुब्रता। बीजेपी ने बनगांव से बनाया है उम्मीदवार। फ्री वाईफाई नेटवर्क देने वाला देश का पहला महानगर बनेगा कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐलान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा 2 महीने के भीतर कोलकाता के लोगों को मिलेगी सुविधा। यूपी के नोएडा में सैमसंग कंपनी लगाएगी अपना प्लांट। लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर्स मीट के दौरान सीएम अखिलेश यादव ने की घोषणा। यूपी इन्वेस्टर्स मीट में जुटी उद्योग जगत की नामी कंपनियां। 5,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन। निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। कोहली की अर्जी पर पूरी हो चुकी है सुनवाई। सुरेंद्र कोहली ने हाईकोर्ट में दी है अर्जी। कोर्ट से फांसी को उम्र कैद में बदलने की अपील की है। यूपी के रामपुर में हथियार के दम पर बंधक बनाकर 3 महिलाओं से गैंगरेप। अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। पीड़ित महिला का आरोप ईंट भट्टा ठेकेदार और उसके 4 साथियों ने बंधक बनाकर हवस का शिकार बनाया। पीड़ित महिलाओं के मुताबिक स्थानीय पुलिस ने पहले नहीं लिखी शिकायत। एसपी दफ्तर में गुहार लगाने के बाद दर्ज हुआ मामला। दिल्ली से सटे नोएडा में ऑटो चालकों की गुंडागर्दी। हड़ताल में शामिल नहीं होने पर साथी ऑटो चालकों की पिटाई। ऑटो लेकर निकले चालकों पर लाठी और डंडों से किया हमला। सड़क पर तमाशबीन बनी रही पुलिस। भारत अमेरिकी करार को बाजार की सलामी। सेंसेक्स ने रचा इतिहास। मंगलवार को 29,571 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी ने भी लगाई रिकॉर्ड छलांग। पहली बार 8,910 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। निवेशकों के लगातार खरीदारी से बाजार में दिख रही है दम। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में रौनक। कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में सालाना जलसा। सुनिधि चौहान के गानों पर झूमे छात्र। बियॉन्ड बैरियर नाम से किया गया वार्षिक समारोह। छात्रों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। लीबिया की राजधानी त्रिपोली में एक होटल पर आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत, 12 लोग घायल। आतंकियों ने होटल के रिसेप्शन पर की अंधाधुंध फायरिंग। होटल के बाहर कार से रखे बम में किया धमाका। हमले में 3 सुरक्षाकर्मियों की भी मौत। मरने वाले एक अमेरिका और एक फ्रांस का नागरिक। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बर्फबारी का कहर। स्कूल कॉलेज बंद कराए गए। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। अमेरिका के वॉशिंगटन में गड्ढे में गिरी कार में सवार परिवार सुरक्षित बाहर निकला। पानी की पाइप फटने से सड़क पर बना था गड्ढा।